फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम रतन था। रतन दिन भर आवारा घूमा करता था और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। इसी तरह से जब रतन एक दिन घूम करके घर आया तो उसका बड़ा भाई बिरजू कहने लगा, रतन, तुम पूरे 21 साल के हो गए हो, अब मेरे साथ कुछ काम में हाथ बटा लिया करो। और वैसे भी जब से माता पिता नहीं रहे हैं तो तुम कुछ भी काम धंधा नहीं करते हो और इतने बड़े हो गए हो। बिरजू की बात सुनकर रतन कहने लगा, भैया, मैं अभी काम धंधा कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी उम्र घूमने खाने वाली है, मैं अभी घूमूंगा। यह सुनते ही बिरजू कहने लगा, माता पिता के ना होने से मैं तुमको इतना बड़ा पाल पोस के किया है और अब तुम ऐसे बोल रहे हो। तो रतन कहने लगा, भैया, ये क्यों नहीं कहते हो कि माता पिता जब से नहीं रहे तो हम तुम्हारे सर का बोझ बनने लगे हैं। बिरजू ने कहा, ऐसा तुम मत बोलो, और ऐसा अगर होता तो मैं तुम्हारी इतनी देखभाल नहीं करता। आज तक तुमने कुछ भी काम में हाथ नहीं बटाया है, लेकिन अब इतने बड़े हो गए हो और गांव में आवारा घूमा करते हो, वो अच्छा नहीं लगता है। अब तुम कुछ काम धंधा कर लो। बिरजू ने रतन ने कहा, अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, और यह कह करके घर से बाहर निकल गया। तभी बिरजू की पत्नी आरती आई और बिरजू से कहने लगी, रतन को इस तरह मत कहा करो क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है और अब अगर इस तरह से बोलोगे तो वो कुछ बातें अपने दिल पे ले लेगा। तो बिरजू ने कहा, मैंने इसमें क्या बोल दिया? जो बड़े भाई अपने छोटे भाई को डांटते नहीं हैं तो आगे चलकर वही उनके दुश्मन बनते हैं, और मैंने इसमें थोड़ा सा कह दिया तो क्या हुआ? और बिरजू रतन वहाँ से गुस्सा होकर के चला गया। इसके बाद में रतन अपने दोस्तों के साथ में घूम ही रहा था, तब तक मुखिया की बेटी झुमरी वहाँ दिखी। तो रतन तुरंत उस झुमरी के पास गया और कहने लगा, झुमरी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे मिलती ही नहीं हो। झुमरी ने कहा, मुझे बात करने का टाइम नहीं है, बोलो क्या बात है? तो रतन कहने लगा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं शादी करना चाहती हूँ। झुमरी को इतनी तेज से गुस्सा आया मानो वो एकदम तिलमिला गई। झुमरी ने कहा, ऐसी बात अगर तुम मुझसे बोलोगे तो ये और लोग देखने वाले क्या कहेंगे, कुछ और ही सोचेंगे, और ऐसी बातें अगर तुम करोगे तो समाज कितना मुझे गलत समझेगा। और ये कहते हुए झुमरी कहने लगी, मेरे पिता को पूरा विश्वास है, इसलिए वो मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। अगर ऐसी बात का पता चलेगा तो उनका विश्वास मेरे पर से हट जाएगा, और आज के बाद तुमने अगर ऐसी बात किया तो मैं अपने घर बता दूंगी। तो रतन ने कहा, वो कुछ भी करो और मैं तुम्ही से शादी करूँगा, और मैं भी कम नहीं हूँ, इतना अमीर हूँ कि तुम्हारे पिता को खरीद सकता हूँ और तुमको भी खरीद सकता हूँ। झुमरी इतनी बात सुनकर के वो अपने घर गई और सारी बात अपने पिता मुखिया से बता दिया। तभी शाम को जब रतन घूम करके घर आया तो उसने देखा कि गांव का मुखिया, झुमरी का पिता और उसका भाई बिरजू जो था उसके पास घर में बैठा था। रतन ने यह देखकर चुपचाप घर चला गया। तो बिरजू ने जब रतन को देखा तो कहने लगे कि रतन, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? अब तुम हमारा गर्दी के साथ साथ और लड़कियों पर भी बुरी नज़र डालने लगे हो, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तो रतन ने कहा, वो ठीक है भैया, लेकिन मैं झुमरी से प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तो वो बिरजू ने कहा, तुम जानते हो प्रेम का मतलब क्या होता है और महीने में कितना कमाते हो, जो शादी करके तुम एक दूसरे की बेटी को क्या खिलाओगे और कैसे उसको रखोगे? रतन ने कहा, भैया, तुम भी जानते हो, जो पिता का
पिता की जायदाद है, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। यह सुनते ही बिरजू तिलमिला गया और कहने लगा, वो तो हमें भी पता है, लेकिन यदि पिता की जायदाद न होती तो तुम भीख मांगने के लिए अपने लिए एक कटोरा भी नहीं ले पाते। यह सुनते ही बिरजू व रतन को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ठीक है, मैं पिता की जायदाद भी नहीं लूँगा, और चुपचाप वो घर से बाहर चला गया। मुखिया कहने लगा, ठीक है बिरजू, तुम रतन को समझा देना, मुझे पता है कि रतन तुम्हारी बातों से समझ जाएगा। और गांव के मुखिया वहां से चले गए और रतन भी गांव से बाहर बड़ी दूर दूसरे गांव में निकल गया। और तभी उसे एक झोपड़ी नजर आई और वहां एक पेड़ लगा था। रतन उसी पेड़ के नीचे बैठ करके और जोर जोर से रोने लगा। तभी उस झोपड़ी से एक व्यक्ति निकला, वो भी युवक था, और वह रतन के पास आया और कहने लगा, भाई तू क्यों रो रहा है? मुझे तो बड़ा दुखी लग रहा है और हमें लग रहा है तू भूखा भी है। रतन ने कहा, तूने सही कहा दोस्त, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम्हें रोना नहीं पसंद है तो मैं कहीं दूसरी जगह जाकर के रो लेता हूँ। और कहने लगा, मेरे माता पिता जब से गुजर गए हैं तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और उस युवक का नाम आनंद था। आनंद ने कहा, मैं भी एक तेरे जैसा हूँ और मेरे भी माता पिता नहीं हैं। जब माता पिता मेरे भी नहीं थे तो मैं भी इसी तरह से रोया करता था, लेकिन धीरे धीरे सब भूल गया हूँ। आनंद ने कहा, चलो भाई तुम चुप हो जाओ और मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रतन उसकी कुटिया की तरफ देखने लगा। आनंद ने कहा, कुटिया में तो कुछ नहीं है, मैं तुझे बढ़िया सा ढाबे में खाना खिलाऊंगा। और रतन आनंद दोनों ढाबे को गए और आनंद ने रतन को भरपेट खाना खिलाया। फिर वो अपनी कुटिया में लेके आया। रतन इधर उधर देखा और कहने लगा, भाई दोस्त, तुम यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी कुटिया में तुम्हारे साथ रहूं और कुछ काम भी कर लूँगा। और वैसे तुम क्या काम करते हो? आनंद ने कहा, मैं छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। तो भाई पूछने की इसमें क्या बात है? एक चारपाई मेरी खाली पड़ी रहती है और क्या पता ये चारपाई तुम्हारे लिए ही खाली पड़ी हुई रहती थी और आज तुम आ गए हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, कोई इसमें शंका करने वाली बात नहीं है। तो रतन ने कहा, कौन सा काम करते हो? आनंद ने कहा, मैं छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, उसी से जो भी पैसा मिलता है खा पी लेता हूँ। रतन ने कहा, ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ मजदूरी करने भी चलूँगा। रतन और आनंद दोनों उसी कुटिया में आराम से रहने लगे और पक्के दोस्त भी बन गए। तभी एक दिन वो रतन बाहर कुछ एक छोटा सा होटल था, उसी पे चाय पी रहा था रतन और आनंद दोनों। तभी उसके भैया भाभी एक कार से आए और कहने लगे, रतन तू यहाँ है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा हूँ और कहाँ नहीं ढूंढा हूँ, और तू जल्दी से मेरे साथ चलो। रतन कहने लगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो बिरजू की पत्नी कहने लगी, अपने भैया के लिए ना सही लेकिन मेरी बात तो मान लो। या और कहने लगी, मैं तेरी शादी मुखिया की बेटी झुमरी से करवा दूंगी। तो रतन जब अपनी भाभी की बात या सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराया और तुरंत वो उसी गाड़ी में बैठ करके अपने भैया भाभी के साथ चला गया। आनंद बेचारा वहीं खड़ा रहा और रतन ये भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। यह देख करके आनंद को बहुत बुरा लगा, लेकिन आनंद अपने में ही थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, चल दोस्त, मैं तेरे से मिलने ज़रूर आऊँगा। और इसी तरह से कुछ महीने बीत गए और आनंद एक दिन रतन के घर गया और घर उसे पता था। जब घर के बाहर पहुंचा तो आनंद उसका घर देख करके बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतना अच्छा घर है और इतना अमीर है, मैं जो सोचता था उससे ज़्यादा ही अमीर हैं। और पता लगाते लगाते वह रतन के पास गया। रतन से कहने लगा, दोस्त तूने बताया भी नहीं और चला आया,
रतन ने कहा तुम यहाँ कैसे आए हो आनंद? तो आनंद ने कहा मैं तुझसे मिलने आया हूँ और मुझे घर नहीं ले चलोगे, यही सब पूछ लोगे? तो रतन ने कहा नहीं, घर में सजावट का काम चल रहा है और अब मेरी शादी होने वाली है ना 2 दिन के बाद। तो आनंद ने कहा तुम अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाओगे? रतन ने कहा नहीं भाई, अब मैं इस तरह के गरीबों को अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा और तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। और आनंद इतनी सी बात सुन के चुपचाप हुआ वापस चला गया। जब रतन की शादी हो गई, एक दिन रतन और उसकी पत्नी कहीं बाहर जा रहे थे, तभी आनंद वहां अपने दोस्तों के साथ रोड पे खड़ा था और वो दोनों कार में थे। कार एक पेड़ से टकरा गई। आनंद ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके उनके पास गया तो दोनों लोग बहुत घायल थे। आनंद तुरंत दोनों को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनके घर वालों को पता किया। बिरजू वहाँ दौड़ कर आया और तो डॉक्टर से कहने लगा, बिरजू पूछने लगा कि कैसे हैं मेरे भाई और उसकी पत्नी। डॉक्टर ने कहा पत्नी तो ठीक है लेकिन तुम्हारे भाई का खून बहुत ज़्यादा निकल गया, इसलिए वो उसकी किडनियाँ जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, तुम खून का इंतज़ाम करो। लेकिन सारे जितने लोग उसके ग्रुप के थे उनका किसी का ब्लड मैच नहीं किया। तो आनंद ने कहा मेरा ब्लड मैच देखो, चेक कर लो डॉक्टर साहब, और अगर मैच कर जाए तो मैं दे दूँगा। डॉक्टर ने पूछा तुम कौन हो? तो आनंद ने कहा मैं रतन का दोस्त हूँ। डॉक्टर ने उसका ब्लड चेक किया तो तुरंत वो मैच कर गया और वो आनंद कहने लगा मैं अपनी दोनों किडनियाँ भी दे दूँगा। यह सुनते ही डॉक्टर ने कहा अरे बिरजू तो बहुत बड़ा आदमी है और तुम क्यों ऐसा करोगे, वो तो तुमको बहुत सारे पैसे दे के खरीद लेगा। आनंद ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम इतना बता देना जब रतन स्वस्थ हो जाए तो उससे कहना कि जो तुम्हारा दोस्त आनंद है उसी ने ब्लड दिया था और उसी ने किडनियाँ दी थी। तो दोस्ती गरीबों की करनी चाहिए, अमीरों की नहीं करनी चाहिए। अमीर लोग कभी भी साथ नहीं देंगे, दोस्त अगर गरीब है तभी साथ देगा। और यह कहने के बाद आनंद ने अपनी किडनी और ब्लड दोनों दे दिया। कुछ दिनों के बाद रतन ठीक हुआ तो डॉक्टर के पास गया और पूछने लगा डॉक्टर साहब किडनी और ब्लड किसने दिया था? डॉक्टर ने बताया जो तुम्हारा दोस्त आनंद था उसने ही किडनी और ब्लड दिया था। उसने कहा था ये बात रतन से ज़रूर बता देना, दोस्ती अगर करेगा तो गरीब से करेगा और अमीर की दोस्ती कभी नहीं करेगा, यही सच्ची दोस्ती होती है। यह सुनते ही रतन को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा और तुरंत आनंद को ढूंढने उसकी कुटिया को गया, लेकिन आनंद वहाँ नहीं मिला। और तो कहा जाता है दोस्त हों तो सच्चे हों और ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो किसी बुरे वक्त में साथ भी ना दें। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।